सीनियर ज़ाहिर सियासतदान है, साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, मेरे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, उनको वेलकम करती हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती ज़ुबैर साहब। मुफ्ती साहब थैंक यू वेरी मच कि आप भी तशरीफ़ लेकर आए, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ज़रा मैं फवाद चौधरी साहब से कुछ मालूमात ले लूँ। फवाद साहब थैंक यू वंस अगेन। साहब फवाद साहब, क्या देख रहे हैं ये सारी सिलसिला जो एक मरतबा फिर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है LOC के ऊपर, इस सब के बाद तो ये फिर खुली बात ही है ना कि वो अब जंग की धमकी नहीं दे रहे, वो ये सब करने पर आमादा भी हो गए और कर भी रहे। देखिए जना, कि अगर तो पाकिस्तान में चूंकि हम लोग अपनी इंटरनल डिवीजन और पॉलिटिक्स में जरा ज्यादा हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हम इतना फॉलो नहीं करते जो हो रहा है। अदरवाइज अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगी तो आपको मालूम होगा कि ये इलेक्शन जो उन्होंने लड़ा है उसके अंदर ही उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी कि जी हम तो जो पाकिस्तानी कश्मीर है उसको वापस लेंगे। अब ये बाकी सारे बहाने वो तो बहाने हैं जो उन्होंने बनाने हैं, वो उन्होंने करना है। उन्होंने मुसलसल ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया कि पाकिस्तान जो है यहाँ से जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, और वो एक मुसलसल मिशन लेके आगे बढ़े थे। अब इस मौके के ऊपर उन्होंने ये किया है, लेकिन आपने देखा है कि कोई इंटरनेशनल सपोर्ट तो उन्हें नहीं मिली, क्योंकि वो कोई एविडेंस नहीं दे सके। जब सलामती काउंसिल की जो इस वक्त रेजोल्यूशन पास हुई है उसके ऊपर तो इंडिया के अंदर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उसकी लैंग्वेज बड़ी सॉफ्ट है। और आप देखेंगी कि किसी भी मुल्क ने जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे इंडिपेंडेंट जो अखबार है, उन्होंने भी ये कंक्लूड किया है कि ये जो हमला है इसका इल्जाम इंडिया ने गो पाकिस्तान पे लगाया है, लेकिन कोई एविडेंस जो है वो नहीं दे सका। अब तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का, चूंकि गॉडी मीडिया वहां पे सारा मीडिया वो कंट्रोल करते हैं, कॉर्पोरेट जो वहां पे मीडिया है उसको नरेंद्र मोदी बहुत फायदे दे चुके हैं। वो सारे का सारा इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज गर्म किए हुए है, और वहां से हर इल्जाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। और हमें जंग के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमें पहले भी 2019 में भी इन्होंने यह हरकत की थी, हो सकता है इस बार उससे ज्यादा बड़ा स्केल जो है वो ये आप करें। जरा एक सीनियर आदमी है, देखिए लास्ट टाइम जो इन्होंने किया था, पुलवामा वाला मामला हुआ था और जरा उड़ी वाला, बाकी सारी चीजें भी हमारे सामने हैं इनकी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ इस दफा टारगेटेड तौर पर आप जैसे लोग भी शायद ये सोच रहे हैं कि ये कोई फिजाई हमला तो शायद ना करें, लेकिन समंदरी हुदूद के अंदर ये कोई ना कोई एडवेंचर करने की ख्वाहिश जरूर रखते हैं। अच्छा ना, सॉरी आपकी जो आवाज है वो ब्रेक हो रही है, सो मैं क्लियरली तो आपका जो सवाल है वो नहीं समझ सका, लेकिन 2019 के ऊपर आपने सॉरी बात की, अगर आप काइंडली थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर जी, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ फवाद कि इस दफा जो पुलवामा वाला वाकया था वो तो हमने देखा कि किस तरह से सारा अटैक हुआ, फिर अभिनंदन जो है उनको वापस भेजा गया, आप ही की हुकूमत थी उस वक्त, लेकिन लगता ये है जो फॉरेन मीडिया भी किसी हद तक गेज कर रहा है चीजों को कि इस दफा कोई फिजाई हमला ना सही लेकिन ये समंदरी हमला कोई करने की कोशिश कर सकते हैं। हाउ यू सी फॉर दैट? कैन यू गेट मी फवाद? दोबारा पहली बात तो ये है सना कि आपकी आवाज सही अब भी नहीं है, लेकिन आई गॉट यू। मैं ये देखिए, ये कहना कि ये क्या हमला करेंगे, अगर आप ट्रेंड देखें तो पिछले जो ट्रेंड्स हैं उनमें तो मिसाइल अटैक हुए हैं, फजाई हमले हुए हैं। जो हमारा बर्री फौज का हमला है वो नहीं हुआ, बल्कि आर्टिलरी का भी बहुत इस्तेमाल जो है वो नहीं हुआ। लिहाजा अगर उस ट्रेंड को देखा जाए तो फिर तो यही है कि, लेकिन अब आप देखिए हमारे पास अल नसर जैसा इफेक्टिव मिसाइल है, उसके बाद हमारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी अब है। सो ये तो अभी देखने की बात है कि वो क्या स्ट्रेटेजाइज करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान हर हमले के लिए तैयार होगा। इस वक्त पाकिस्तान में असल जो पिछली दफा भी 2019 में भी आपको याद होगा कि असल लड़ाई तो एयरफोर्स की थी, और अब भी पाकिस्तान को अब एडवांटेज ये है कि हमारी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो 2019 के मुकाबले में बहुत एडवांस्ड है। बिल्कुल ठीक। और आपने देखा ही है कि बलूचिस्तान में और TTP के खिलाफ जब हमने ड्रोन्स जो इस्तेमाल किए हैं वो बड़े इफेक्टिवली जो हैं वो यूज हुए हैं, जो
2019 में जब ये हो रहा था उस वक्त हमारी इन्फेंसी की स्टेज के ऊपर थे। और अभी ये राफेल जहाज लेके आया है इंडिया, हाँ जी। लेकिन ये बहुत महंगा जहाज है, $35 मिलियन का तकरीबन, ये $350 मिलियन या समथिंग इसकी कीमत है। बहुत महंगा जहाज है और इस पे भी काफी ज्यादा तनकीद जो है वो इंडिया में भी हुई है कि आप इतना महंगे जहाज लेके आए हैं और वो यहाँ पे उतने इफेक्टिव नहीं हो सकते। आप ये उनका पहला होगा लेकिन इस्तेमाल। फवाद, देखते कल हैं कि जो वो डीजी कैसे। आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बहुत सारे एविडेंस एक मरतबा फिर इंडिया के हवाले से हमारे हाथ लगे हैं, जिसमें जाहिर है वो पूरी व्हाट्सएप चैट है, फिर वो जेलम के अंदर कार्रवाइयां हैं, फिर वो जाफर एक्सप्रेस का हमला के बस स्टैंड पर कुछ हल्ला गुल्ला करो। आई मीन ये एविडेंस कितने मजबूत तरीके से दुनिया के सामने मौजूद हैं और कितनी आप समझते हैं कि इसकी अहमियत है, जबकि इंडिया एक जाने पहलगाम हमला खुद करवाकर हम पर बेवजह का इल्जाम लगा रहा है, जबकि उसके लोग, उसके अपने रॉ के लोग हमारे मुल्क से पकड़े जा रहे हैं। सना, अनफॉर्चुनेटली हमें ये बात थोड़ी माननी पड़ेगी कि हमारी जो स्ट्रेटजी है ना, मीडिया स्ट्रेटजी, हाँ, और स्पेशली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उस इफेक्टिवली हम नहीं उसको Agree with your point. इंडिया को Agree with your एक्सपोज point. कर सके हाँ। जितना हमें करना चाहिए था। बिल्कुल ये ठीक है। काम जाफर एक्सप्रेस के बाद हम जो बिल्कुल खामोश हो बिल्कुल गए और ठीक है। सबको पता था जाफर एक्सप्रेस डीएलए कनेक्शन क्या है, जी। चीजें क्या है। फिर कुलभूषण यादव के ऊपर भी आपने देखा कि हमने इफेक्टिवली उसका नहीं किया। भाई हम यहाँ पे पाकिस्तान में अपने ही लीडर्स और सारे लोग जो हैं वो कारगिल के ऊपर बहुत कहते हैं कि जी बड़ा जुल्म किया, लेकिन सियाचिन के ऊपर बात ही कोई नहीं करता है कि बहुत हिंदुस्तान इंपॉर्टेंट पॉइंट कारगिल में और फवाद, बहुत सियाचिन में क्या इंपॉर्टेंट फर्क बात। था। हाँ, और आप यही देखो और ना इसी फवाद तरह कि यही सारी चीजें वो लेकर कट्स एंड पीसेस के अंदर अपने मीडिया के ऊपर चला रहे हैं कि कारगिल में हथियार डाले, 71 में हथियार डाले। इनको कोई बताया कि सियाचिन में आपके साथ क्या असर हुआ था, 65 में क्या किया था, 71 में क्या किया था? क्योंकि चाय पीने का तो शौक इनको 65 की जंग से ही है लाहौर में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। और अभी जो है असल में मेरी नजर में ये जो अभी हमला अगर हिंदुस्तान करेगा, जो मेरे मेरे ख्याल में 100% करेगा, उसकी वजह यह है कि जिस किस्म की इस वक्त फजा हिंदुस्तान में बन गई है जी। और जिस किस्म की इस वक्त माहौल वो बन गया है, उसके अंदर एक हमला होना जो है वो बिला जाहिर है कि वो नजर आ रहा है कि वो हमला करेगा। अब पाकिस्तान के 2 महाजों के ऊपर, आई वुड से रादर 3 महाजों के ऊपर हमने लड़ना है। एक तो जाहिर है कि हमारी फौज ने लड़ना है जो कि बॉर्डर के ऊपर होगी। और अभी मुझे कुछ देर पहले ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने अपना जो रेडार सिस्टम है वो मूव कर दिया है बॉर्डर के ऊपर, और जो तैयारियां हैं हमारी इस सिलसिले में वो भी मुकम्मल है। और उसके साथ साथ जो हमारा अल नसर मिसाइल है वो भी हमारा जो है वो बड़ा इफेक्टिव हथियार है। और ये चीजें अब देखते हैं कि ये तो वो एक बात है। दूसरा जो आप लड़ाई लड़ रही हैं कि जो आप मीडिया के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हैं और सारे लोगों को कर रही हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी। अलबत्ता तीसरा जो महाज है जिसके ऊपर हमें बड़ी कमी नजर आ रही है, वो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी यूनिफिकेशन पैदा करना है। अब जब हमारे यहाँ इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है, हाँ। हमें देख रहे हैं कि हम सियासी तौर के ऊपर उसमें कोई जो है वो स्टेप्स नहीं लिए कि जिसमें कौम को इकट्ठा दिखा सके। इमरान खान के बगैर कैसे पाकिस्तान जो है वो यूनिफाई हो सकता है? उनकी ओपिनियन शामिल किए बगैर Well, कैसे I think पाकिस्तान यूनिफाई हो do सकता you है? think that's the time that we can talk on these kind of political affairs? जबकि हमें पता है, ये दुनिया को पता होना चाहिए कि हम इंटैक्ट हैं। आज अगर आप बानी पीटीआई से भी पूछेंगे तो वो इंडिया के लिए कोई प्यार मोहब्बत का खत नहीं रवाना करेंगे। इसका मकसद है कि उनका इत्तेहाद, उनकी तमाम तर जो जिसका वजन है वो हुकूमत के पलड़े में जाएगा। तो इज दिस द राइट टाइम टू टॉक अबाउट द पाकिस्तानी पॉलिटिकल अफेयर्स? देखिए ना, इशू ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो डिवाइडेड है, और अगर वो डिवाइडेड उसको हम चाहते हैं कि वो उस डिवीजन खत्म हो, तो आपको फिर जाहिर है, आप देखिए ना इंडिया में भी तो कांग्रेस की और नरेंद्र मोदी की आपस में सख्त जो है वो इख्तलाफ है, वो एक दूसरे पर बड़ी तनकीद भी करते हैं, लेकिन उन्होंने एपीसी की है, तमाम पार्टीज को ब्रीफ किया है, तमाम को साथ लेके चलने की कोशिश की है। तो कौमें चैलेंजेस का मुकाबला जो है वो ऐसे ही करती हैं हमारे लेकिन यहाँ। फवाद ये भी लेकिन देखिए ना आप अनफॉर्चुनेटली अब से कि पहले उनका आपने देखा ऑपोजिशन का जो है मरीम राहुल नवाज गांधी, की गुफ्तगू उसके हुई साथ है। उन्होंने आज दिन भर क्या, कल 2 दिन से वो राहुल गांधी के साथ क्या कर रहे हैं? उमर अब्दुल्ला कश्मीर के अंदर खुद, जिसको वो अपना 370A के बाद उन्होंने अपना कश्मीर भी मान लिया,
उस मकबूजा कश्मीर के अंदर वो लोगों को उड़ा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वहां का मीडिया यानी कि इंडियन मीडिया वो सब नहीं दिखा रहा है, तो कोई तो मीडिया दिखाए, लेकिन वहां पर भी डिवीजन पॉलिटिकल वाज़े तौर पर मौजूद है, चाहे वो राहुल गांधी की सूरत में मौजूद हो या उमर अब्दुल्ला जैसे लोग नहीं दिखाएगा वो तो उन्होंने। जी जी फवाद। नहीं, उमर अब्दुल्ला जो है उसको तो उन्होंने अपनी उसमें भी नहीं बुलाया, जो सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग थी उसमें भी उन्होंने नहीं बुलाया। कश्मीरी और पंजाबी तो देखिए इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़े, और इस वक्त तो जो काओ बेल्ट है, जो इस वक्त इनका सारे का सारा एम्फेसिस है, वो तो काओ बेल्ट के ऊपर है कि जहाँ पे आप देखें कि वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, और ये सारे यूपी सीपी जो है वो फैसले कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना।